वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। मैं नीलेश कुमार आज सूट्स एंड इंडिसेस शुरू कर रहे हैं। इसका लेक्चर 1 है। सूट्स एंड इंडिसेस एक्चुअली एक्सपोनेंट एंड पावर का ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये लेक्चर जो होगा, इसके जितनी भी क्लासेस होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कंपटीशन के एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो इस लेक्चर को जरा ध्यान समझिएगा। ज्यादा कुछ में डिफिकल्ट है नहीं, ज्यादा कुछ अलग है नहीं। जो एक्सपोनेंट एंड पावर को अच्छे समझ गए होंगे, जो एक्सपोनेंट पावर का मेरा वीडियो जो यूट्यूब पे डाला हुआ है उसको देख लिए हैं, समझ गए हैं और पहले से भी पढ़ के रखे हैं, तो उनके लिए ज्यादा कुछ कठिन होने वाला नहीं है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको देखिए, ताकि उसमें उसका बहुत सारा चीज हम इस्तेमाल करेंगे, ऑलमोस्ट सब चीज ही इस्तेमाल करेंगे इसका, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है सूट्स में कि सूट्स होता क्या है, इंडिसेस बोलते किसको। हाँ, तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में हो, रूट ए का पावर एन, रूट ए का पावर एन के फॉर्म में हो, तो जो एन हो गया उसको सूट्स इंडिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सूट्स इंडिसेस, ठीक है। और ए को क्या कहते हैं? रेडिकल। ए को क्या कहते हैं? रेडिकल, ठीक है। तो कोई भी नंबर इस फॉर्म में जिसमें एन क्या होना चाहिए, ध्यान रहे एन हमेशा पॉजिटिव होगा। एन क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। यदि एन नेगेटिव हो गया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको एन पॉजिटिव करने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर पूछेगा व्हाट इज सूट्स, तो रूट ए का पावर nth पावर, मतलब कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में हो, nth पावर के फॉर्म में, उसको कहते हैं सूट्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ लॉज होते हैं सूट्स के, बिल्कुल एक्सपोनेंट की ऐसा नहीं, कुछ उसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर दिया है कि रूट ए का पावर n है, ठीक है। तो उसको हम एक्सपोनेंट में ऐसा लिख सकते हैं 1a का पावर 1/n, मतलब जो भी रूट में पावर रहेगा उसको इधर लाके 1/n लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि दिया है 4 का क्यूब रूट, ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 1/3, ठीक है। दूसरा लॉ ये कहता है एक्सपोनेंट भी ऐसा है कि रूट ए रहे, पावर n रहे, और रूट बी रहे, पावर फिर n रहे, मतलब बेस अलग अलग रहे और पावर सेम रहे, nth पावर वहां लिख रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई करके रूट ए मल्टीप्लाई बी पावर n, ठीक है। रूट ए मल्टीप्लाई बी पावर n। जैसे एग्जांपल मान लीजिए दिया हुआ है 4 और 2 पावर आपका सेम है, मतलब nth पावर सेम है, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा? 8 का पावर क्यूब। इसको बाहर करके लिखेंगे हम, क्या आएगा? अब देखिए इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, हाँ, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 करके क्या आ जाएगा? 2 का पावर 1, मतलब 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए बिल्कुल एक्सपोनेंट वाला ही काम करना है आपको। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा मतलब कि अब क्या है कि बेस तो सेम है लेकिन पावर ही अलग अलग है। बेस क्या है? सेम है, लेकिन पावर क्या है? अलग अलग। तो क्या करेंगे? वहां क्या करते थे? बेस कॉमन लेते थे, पावर को मल्टीप्लाई, m और n कर दिए मल्टीप्लाई। इसको आप बाहर निकाल के ऐसा लिख दीजिए, m और n। कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिए, ठीक है। तो बेस सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, तो ये आपका इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। चौथा है डिवाइड में कि रूट ए का पावर n है, रूट बी का पावर n है, तो उसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं? a/b रूट के अंदर और n को कॉमन ले लेंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल कि 2 का पावर 3 है और 4 का पावर भी 3 है, हाँ, तो इसको क्या कर देंगे? रूट अंडर 2/4 का पावर 3 लिख देंगे। तो काट दीजिए, 1/2 का पावर 1/3 आ जाएगा। हाँ, तो इस तरह से आप इसको सूट्स को बिल्कुल देखिए एक्सपोनेंट कैसे ही कर रहे हैं हम लोग। अब एक और है, पांचवा, ठीक। सेम बेस डिफरेंट बेस हो गया, सेम नंबर डिफरेंट बेस हो गया। हाँ, मान लीजिए कुछ ऐसा है, रूट ए का पावर m, रूट ए का पावर n, रूट ए का पावर p, ये बहुत दूर तक जा रहा है, कितना भी हो सकता है। इसमें करेंगे क्या? कुछ नहीं, सिंपल वही कि रूट ए को कॉमन ले लेंगे
और जितने भी डिफरेंट पावर है उसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे, जितने भी डिफरेंट पावर होंगे उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। यदि बेस सेम है जो nth पावर है वो अलग अलग है तो क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो बिल्कुल एक्सपोनेंट्स का ही सारा लॉस है। देखिए आप देख रहे हो सारा लॉस क्या है एक्सपोनेंट वाला ही है, ठीक है। तो आपको एक्सपोनेंट यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो इस तरह का सूट्स को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इस चैप्टर को मैं इसलिए स्टार्ट किया हूं कि लगभग 8 9 10 तक ज्यादा कुछ डिटेल में दिया नहीं गया है इसके बारे में, लेकिन इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत सारा हर एक कंपटीशन एग्जाम में आता है, ठीक ना। आप किसी तरह का कंपटीशन एग्जाम दीजिए बाद में, इनफैक्ट 10 में जो एनटीएससी और केवीपी का एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया, इस पे बेस बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन करेंगे सीरीज वाइज, ठीक ना। तो ये रहा इसका बेसिक्स, ठीक। अब देखिए ये आप लॉस तो लिख ही लीजिएगा पूरा, जो पांचों लॉस मैंने यहाँ पे लिखा है इसको तो आप लिख ही लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसी के आधार पर क्वेश्चन प्रोसीड होगा। अब कुछ इसका टाइप्स पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। पहले आप बेसिक्स ही समझ लेते हैं अच्छे से। तो लॉ को आप स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। चलिए इधर मैं लॉ छोड़ देता हूं, इधर का इधर और लिखते हैं। टाइप्स ऑफ सूट्स। सूट्स का मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले आता है प्योर सूट्स। हाँ, सूट्स के बारे में एक और चीज याद रखिए, ट्रू फॉल्स में कभी पूछ देता है बहुत जगह। ऐसे इरेशनल नंबर पढ़ेंगे ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो कभी टर्मिनेट नहीं करता है, वो बार बार रिपीट करता रहेगा जो पर्टिकुलर 2-3 डिजिट के बाद, ठीक ना। तो हर एक सूट्स इरेशनल नंबर होता है ना, लेकिन हर एक इरेशनल नंबर सूट्स हो इसकी जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, है ना। हर एक सूट्स क्या होता है इरेशनल नंबर तो होता है, लेकिन हर एक इरेशनल नंबर सूट्स हो ये जरूरी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि √4 का क्यूब लिखते हैं, ये तो सूट्स है, हाँ ये इरेशनल नंबर है, लेकिन रूट लिख देंगे √2, हाँ तो ये आपका सूट्स होगा, ये जरूरी नहीं है। तो वही कहने का मतलब है कि हर एक सूट्स इरेशनल नंबर है, लेकिन हर एक इरेशनल नंबर सूट्स नहीं होता है। तो आते हैं प्योर सूट्स पे। प्योर सूट्स क्या करता है कि ऐसा सूट्स है ना जिसमें उसका फैक्टर सूट्स फैक्टर इज 1 एंड इटसेल्फ। हमको पता है किसी भी नंबर का खुद फैक्टर होता है या 1 होता है, तो ऐसे सूट्स को हम लोग कहते हैं प्योर सूट्स। मान लीजिए हम लिख दिए 8 का क्यूब, अब इसका फैक्टर क्या हो सकता है 1, और खुद नंबर ही ना होगा और तो कुछ आएगा नहीं। तो जो भी सिंगल डिजिट का सूट्स होता है, जो सिंगल डिजिट में हम लिख देंगे √4 का 2, √7 का पावर 4, ये सब सारा क्या हो गया प्योर सूट्स हो गया, ठीक है। दूसरा आता है मिक्स्ड सूट्स, मिक्स्ड सूट्स। ऐसा सूट्स है ना, इसमें एग्जांपल समझिए, ऐसा सूट जिसमें प्योर सूट्स भी हो, उसके अलावा भी और कोई ऐड हुआ हो। मान लीजिए ऐसा लिख देते हैं √4 का क्यूब, √5 का 3, √7 का 4, ये क्या हो गया मिक्स सूट्स हो गया, क्योंकि इसमें कुछ प्योर नहीं है। हाँ इसमें सब अलग अलग, देखिए अलग अलग पावर का भी अलग अलग पावर का आपका सूट्स है, तो इस तरह के सूट्स को हम लोग कहते हैं मिक्स सूट। इस तरह का जो भी सूट देखिएगा जिसका बेस भी डिफरेंट हो और पावर भी, देखिए 2 पावर मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, तीसरा पावर अलग है, इसको हम जोड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है, इसको ध्यान से रखना है, जैसे हम लोग लाइक सूट्स को ही जोड़ घटाव कर सकते हैं। लाइक सूट्स करने का मतलब है इसका पावर सेम होना चाहिए, तभी ना हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। यहाँ पे कहा था एग्जाम्पल डालिए, पावर सेम रहेगा। मान लीजिए पहले के एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ये ऐसा दिया है 2 का पावर 3, क्वेश्चन है 4 का पावर 3, तो यहाँ पे चाहे इसे लेते हैं, बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, पावर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 √2 का क्यूब, क्योंकि दोनों क्या है एक एक है, जोड़ देंगे। हाँ तो लाइक सूट्स को जोड़ घटाव करने में हम उसका यूज करते हैं। तो लाइक सूट्स ऐसे सूट्स हो जाते हैं इसका nth पावर क्या हो सेम हो, इसका nth पावर क्या हो, मान लीजिए कैसा दिया हुआ है √a का पावर n,
प्लस रूट ए का पावर n प्लस रूट बी भी है तो उसका पावर n। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक ना, उसको हम जोड़ सकते हैं। चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जोड़ घटाव के लिए क्वेश्चन है, लाइक सूट्स का एग्जांपल है 2 रूट 12 3 रूट 32 प्लस 2 रूट 48। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को क्या करना है हमको, इसको लाइक सूट्स में पहले कन्वर्ट करेंगे। देखिए सूट्स आपको हर समय लाइक सूट्स के फॉर्म में दिखेगा नहीं, तो हमको करना क्या है उस समय, उसको लाइक सूट्स में कन्वर्ट करना है। एक मिनट इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन है 2 रूट 12 3 रूट 32 प्लस 2 रूट 48। अब देखिए जब भी रूट के अंदर कुछ रहे जो लगे उसका फैक्टर हो सकता है ना, तो उसको प्राइम फैक्टराइज करके देखिए। प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो पाएंगे क्या कि इसको हम ऐसा लिखते हैं 2 रूट 3 लिख सकते हैं। 2 रूट 3 मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 3 जा 12 माइनस 3। इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2 32 को 4 का स्क्वायर 16 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 प्लस 2 गुना इसको लिख सकते हैं 4 रूट 3 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48। अब सबको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 रूट 3 माइनस 12 रूट 2 प्लस 8 रूट 3। अब देखिए रूट 3 लाइक सूट्स, क्योंकि रूट 3 बेस सेम है, पावर क्या है nth है, मतलब स्क्वायर है। अब स्क्वायर रूट में मान लीजिए ऐसे रूट ऐसे लिख दिए, इसका समझ में आ रहा है क्या पावर 2 है, अंडरस्टूड है ये, हाँ। और इसको बाहर निकाल के हम ऐसे a का पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों लाइक है तो इसको जोड़ दीजिए 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 रूट 3 माइनस 12 रूट 2। अब देखिए ये दोनों तो लाइक है नहीं, क्योंकि यहाँ रूट 3 है यहाँ रूट 2 है, तो इन दोनों को जोड़ पाएंगे नहीं, तो ये आपका फाइनली यही रह जाएगा। यहाँ पर किस तरह का सूट से एग्जांपल हो जाएगा, मिक्स सूट्स का। ये मिक्स सूट से, हाँ, लाइक सूट से मिक्स सूट्स में हम मतलब पहले क्या किए, इस मिक्स सूट को कन्वर्ट किए लाइक सूट्स में, दो को कन्वर्ट हो पाया और उसको जोड़ दिए, हमारा आंसर आ गया। और भी सिंप्लीफाई करके आंसर देना होगा तो दो कॉमन ले लिया होगा 7 रूट 3 माइनस 6 रूट 2 हो गया। इस तरह से आप ले सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। तो इस तरह से देखिए सूट्स का हम लोग जो क्वेश्चन है आगे क्लास में करेंगे। सूट्स को यदि आपके पास बुक है कोई एक्स्ट्रा तो उससे पढ़िए, और नहीं है तो हम बहुत क्वेश्चन कराएंगे इसमें। इसका 2-3 लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, अभी तो पहला लेक्चर है, क्योंकि सूट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्सपोनेंट एंड पावर और सूट्स और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट किए हैं, ये सब 3-4 चैप्टर है जो आपको हर एक तरह के एग्जाम में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस सब बेसिस पे बहुत अच्छा और आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। यदि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा वो मैं हमेशा डालता रहूंगा। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।